कभी खामोशी से, कभी गुस्से से, कभी मुस्कुराहट से तो कभी खिलखिलाहट से। अपनी हर अदा से दर्शकों का दिल जीतने वाली 90s के दशक की ग्लैमरस एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, जिनकी तुलना ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित से की जाती थी और लोगों को लगने लगा था कि फिल्म जगत में एक लंबी पारी खेलने वाली हैं ये शानदार अभिनेत्री। फिर ऐसा क्या हुआ उनके साथ कि उन्होंने फिल्में करनी छोड़ दी और डायरेक्टर्स पर लगाए भेदभाव के आरोप और हो गई कंट्रोवर्सी की शिकार। आज हम बताएंगे आपको सारी बात, बस आप बने रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। महिमा का जन्म 13 सितंबर 1973 को दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में हुआ। पिता उत्तर प्रदेश के जाट और माँ नेपाली थी। माता पिता ने इनका नाम रितु चौधरी रखा था, जो फिल्मों में आने के बाद महिमा हो गया। इनकी स्कूलिंग हुई दार्जिलिंग के डाउन हिल स्कूल से। उसके बाद इन्होंने लॉरेटो कॉलेज से आगे की पढ़ाई की। महिमा बचपन से एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, बल्कि इन्होंने 1990 में शौकिया तौर पर मॉडलिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था, इसमें ये विनर रही थी और इसी सफलता ने कई और ऑफर्स भी दिलाए इन्हें। इसी सिलसिले में ये मुंबई आ गई। मुंबई में इन्हें मॉडलिंग के साथ साथ टीवी एड्स भी करने के मौके मिलने लगे। खासकर पेप्सी के एड से काफ़ी लोकप्रियता मिली इन्हें, जिसमें ये आमिर खान और ऐश्वर्या राय के साथ नजर आईं। उसके बाद ये वीडियो जॉकी बनी और इनके पास फिल्मों के ऑफर्स आने लगे, लेकिन तब इनका पक्का इरादा नहीं था कि ये फिल्मों में काम करेंगी कि नहीं। लेकिन कुछ दिन बाद ही इनका इरादा बदल चुका था और लगे हाथ सुभाष घई के द्वारा इन्हें उनकी फिल्म परदेश के लिए ऑफर भी मिल चुका था। साल 1997 में आई इस फिल्म के दौरान ही सुभाष घई ने इनका नाम रितु से बदलकर महिमा कर दिया था, क्योंकि उनको लगता था कि एम अक्षर उनके लिए काफ़ी लकी है। लेकिन अफसोस कि ये लकी साबित नहीं हुआ और पहली ही फिल्म के बाद उनके और महिमा के बीच विवाद हो गया। परदेश में महिमा के अपोजिट शाहरुख खान थे। फिल्म में इनके शानदार अभिनय की खूब तारीफ हुई, साथ ही शाहरुख खान के साथ इनकी जोड़ी को भी खूब पसंद किया गया। और उसके बाद दाग द फायर, प्यार कोई खेल नहीं और दिल क्या करे जैसी फिल्मों में नजर आई महिमा। दिल क्या करे के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसी बीच ये साउथ की फिल्मों में भी हाथ आजमा रही थी, लेकिन दिल क्या करे की शूटिंग से वापस लौटते वक्त इनकी कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट की वजह से कार की विंडो चकनाचूर हो गई और उसके कांच के बहुत सारे टुकड़े इनके चेहरे में धंस गए। बाकी तो इन्हें बहुत ज़्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन इनके चेहरे का हाल बेहाल हो गया था। उस वक्त इन्हें नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बाद में मुंबई में इनका इलाज हुआ। फिल्म के कुछ ही सीन बाकी रह गए थे। ठीक होते ही महिमा शूटिंग पूरी करने के लिए जब पहुंची तो मीडिया वालों ने इनके चोटिल चेहरे की तस्वीरें खींच ली, जो एक नामी पत्रिका में छपी, जिसकी वजह से महिमा को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसमें हाईलाइट करके इनके फेस को स्कार फेस कहा गया था। इसका असर इनके मस्तिष्क के साथ साथ करियर पर भी पड़ा, लेकिन धीरे धीरे इनका चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया। इस घटना के बाद महिमा ने धड़कन, दीवाने, कुरुक्षेत्र, खिलाड़ी 420, लज्जा, ये तेरा घर ये मेरा घर जैसी फिल्मों में काम किया, जिनमें इन्हें मिला जुला रिस्पॉन्स मिला। लेकिन महिमा जितनी टैलेंटेड थी उनके साथ उतना न्याय नहीं हुआ। ज़्यादातर फिल्मों में ये सहायक अभिनेत्री के रूप में ही नजर आईं। 2008 में महिमा गुमनाम नाम की फिल्म में नजर आईं और इसके बाद 7 साल तक गायब रहीं। फिर उन्होंने 2015 में मुंबई गैंगस्टर से वापसी की, जिसमें ये एक गैंगस्टर की पत्नी का किरदार निभा रही थी। लेकिन इन सब के बाद ना ही दर्शकों को परदेश वाली वो लड़की वापस दिखाई दी और ना ही महिमा को परदेश जैसी सफलता मिली। इस सब के बीच कई टीवी शोज में भी जज के रूप में नजर आई महिमा। व्यक्तिगत तौर पर बात करूं तो मुझे ये बहुत पसंद थी। जब मैंने इन्हें टीवी पर देखा था तो मैं काफ़ी अट्रैक्ट हो गई थी। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इनकी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं हो सका। हालांकि तब से अब तक छोटे बड़े पर्दों सहित OTT के लिए भी काम कर रही हैं महिमा। वहीं बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की तो यहाँ भी इन्हें काफ़ी कुछ सहना पड़ा। इनका पहला प्यार फेमस टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस थे। इसके साथ इन्होंने काफ़ी लंबा वक्त बिताया और शादी भी करना चाहती थी,
लेकिन इन्हें पता चला कि लिएंडर इनके साथ साथ संजय दत्त की एक्स वाइफ रिया पिल्लई को भी डेट कर रहे हैं और इस बात से इन्हें काफ़ी गहरा सदमा लगा। इस धोखे ने इनका दिल तोड़ दिया और ये खुद ही इस रिश्ते से अलग हो गई। कई साल अकेले बिताने के बाद इन्होंने बिजनेसमैन बॉबी मुखर्जी से शादी कर ली, जो कि पहले से शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता भी थे। शुरुआत में तो सब चीज़ें अच्छी ही चलती हैं। 2007 में महिमा ने बेटी आर्याना को जन्म दिया, लेकिन इनका ये रिश्ता भी धीरे धीरे मानसिक तनाव की ओर बढ़ने लगा। 2011 आते आते बात इतनी बिगड़ गई कि इन्होंने पति का घर छोड़ दिया, लेकिन बेटी की कस्टडी पाने के लिए भी इन्हें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। हालांकि बाद में इन्हें अपनी बेटी की कस्टडी मिली और 2013 में इनका तलाक हो गया। लेकिन इनकी लड़ाई यहीं ख़त्म नहीं हुई। 2022 में इन्हें ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ और इन्होंने बिना किसी को बताए चुपचाप अपनी लड़ाई लड़ी, साथ ही अपनी बेटी का ख्याल भी रखा। इसी बीच किसी काम के सिलसिले में अनुपम खेर से इनकी मुलाकात हुई। उन्होंने इनके साथ का एक वीडियो जारी करके इनके हौसले के लिए इन्हें बहुत सारी बधाई दी। उस वक्त महिमा बेहद भावुक हो गई थी और रोने लगी थी। खैर, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। अब वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और अपनी बेटी के साथ मुंबई में रहती हैं, साथ ही काम भी करती हैं। हमारी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ईश्वर उन्हें हमेशा खुश और स्वस्थ रखें और उनकी प्यारी सी बेटी आर्याना को कामयाब बनाए। पर्सनली मुझे आर्याना बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। आपको आर्याना कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय, लव यू।